नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वार्ता। बिहार वार्ता में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए है डॉक्टर शमीम साहब। परिहार विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और परिहार विधानसभा में जन सुराज का दामन थामे हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, बिहार वार्ता में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। किन बातों को लेकर के आप जन सुराज का दामन थामे हैं? बिहार में कई बड़ी बड़ी पार्टियां भी है, तो जन सुराज का दामन थामने के पीछे क्या हाथ है? बाकी पार्टियां जो है वो मुद्दे पे बात नहीं करती हैं और जन स्वराज जो है वो एक व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहती है जिसमें हर समाज, हर वर्ग के लोगों को बिहार में रह के ही बिहार में रोज़गार मिल जाए, शिक्षा मिल जाए। इसलिए मैंने बाकी पार्टियों से अलग माना है जन स्वराज पार्टी को। इन मुद्दे पर तो राजद वाला भी बात कर रही है, तो आप कह रहे हैं कि जन सुराज ही क्यों बात कर रही है? राजद के बात करने में और जन स्वराज के बात करने में फ़र्क है। आप गौर करेंगे तो वो सिर्फ कि हम नौकरी दे देंगे, नौकरी कितने लोगों को दे देंगे, नौकरी उतना क्रिएट कहाँ से होगा? अगर आपके पास इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं तो आप कहाँ से क्रिएट कर पाएंगे? 17 महीना में तो लोगों को नौकरी दी है ही गांधी मैदान में। तो आप उसका सही से अध्ययन करिए, उसमें पता चलेगा कि ज़्यादातर लोग पहले से ही कार्यरत थे, उनको ट्रांसफ़र किया गया है कि उनको अब वो नियोजित शिक्षक नहीं रह के अब नियमित शिक्षक हैं। ज़्यादातर लोग वैसे हैं, कुछ लोगों को दिया गया है, इससे इनकार नहीं। डॉक्टर डी शमीम साहब अब मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनका रुझान ज़्यादातर आरजेडी को लेकर के होता है। कैसे लोगों को समझाएंगे कि आपकी तरफ लोग आएंगे? देखिए, आरजेडी की तरफ रहना मुसलमानों का इस चीज़ को दर्शाता है कि उनके पास विकल्प नहीं था कोई, या किसी के पास भी। जब आपके पास दो चोर होंगे तो आप यही देखेंगे कि कौन कम नुकसान पहुंचाएगा, है ना, उसको आप चूज़ करते हैं। जब आपके पास विकल्प होता है तो फिर ज़रूर आप विकल्प की तरफ जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम भी इस तरफ आएंगे। परिहार किन चीज़ों को लेकर के बदहाल नज़र आता है? परिहार की बदहाली भी पूरे बिहार की बदहाली से कोई अलग नहीं है। सबसे बड़ी जो यहाँ की समस्या है वो गरीबी है, बेरोज़गारी है। अभी एक जो नया बना है जल संकट, नया नहीं है, 3 साल है, इसमें सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक हुआ नहीं है कुछ। जल संकट पे डॉक्टर डी शमीम साहब क्या कर रहे हैं? जल संकट पे डॉक्टर डी शमीम साहब, मेरी तरफ से मैं झूठी वो नहीं करता हूँ, लेकिन ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हर जगह जहाँ भी पानी नहीं है वो पानी पहुँचना चाहिए था। आपका जो नल जल योजना है वो पूरी तरह फेलियर है। आज एक भी जगह नल जल सही से काम नहीं कर रहा है। क्या सिर्फ अभी चुनाव का समय चल रहा है, जन सुराज का दामन थाम लेना, टिकट ले लेना, या लोगों को जनता का सेवा भी करना एक उद्देश्य है, या सिर्फ घूमना उद्देश्य है? हम तो सेवा में ही हैं। हम, आपको मालूम होगा कि हम पिछले 11 साल से सीतामढ़ी में एज ए चिकित्सक काम कर रहे हैं। चिकित्सा जो सुविधा देना है वो भी सेवा में ही आता है। तो मैं जीतूं चाहे हारूं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है सेवा करना, मैं करता रहूँगा। जब डॉक्टर थे ही बहुत अच्छे कमा ही रहे थे, तो आखिरकार नेता बनने का क्या राज है? नेता नहीं बनना है, हमें सेवक बनना है। नेता तो बनना ही नहीं है। जो आपके पास जितनी रिसोर्सेज होती हैं आप उसी तरह से मदद कर सकते हैं या समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो अगर आप जब तक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे तब तक आप बहुत जो बड़ा बदलाव चाहते हैं आप, या बहुत बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि मुझे भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए। प्रशांत किशोर जी को रणनीतिकार कहा जाता है, कई नेताओं का रणनीतिकार रह चुके हैं वो, और नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी जी का। तो बिहार में वो फैक्ट्री क्यों नहीं लगवाएं? वो पहले रणनीतिकार रह चुके हैं, ज़रूर रह चुके हैं, और उसमें जो उनका पहले काम था वो उसमें ये नहीं होता है कि वो मजबूर कर सकें किसी को कि आप ये काम करिए ही। उनका काम जितना था वो कर देते थे और उसमें वो सफलता भी पाए। बाकी काम तो जिस वादा को करके आए थे, जिन्होंने सत्ता में रहे जितने दिन, उनको करना चाहिए, और ये सवाल उनसे होना चाहिए कि आप ये काम क्यों नहीं किए। डॉक्टर साहब, क्या लगता है लोगों को किन मुद्दा को लेकर के परिहार विधानसभा में आप घूम रहे हैं, लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों का आम आवाम का मुद्दा होता है? जी,
जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि गरीबी, बेरोज़गारी, शिक्षा व्यवस्था और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था यही हमारी प्राथमिकता रहेगी और इसी के लिए हम लोगों तक पहुंच भी रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं कि किसको कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है, जनसुराज का साथ देकर, जनता का राज कायम करके। वर्तमान सरकार तो कह रही है मंगल राज चल रहा है। कहने से तो कुछ नहीं होता है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। आप धरातल पे देखिए, आप तो बहुत लोगों से मिलते हैं, समाज के लोग हैं, जनता भी जानती है कि कितना मंगल राज चल रहा है या क्या चल रहा है, तो जनता भी भली भांति समझ रही। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटों के अंदर में दारू चालू करवा देंगे। क्या लगता है इससे लोगों को नुकसान नहीं होने वाली है? अभी दारू बंद है, पहले ये पूछ सरकार लीजिए। तो कह रही है बंद है। हाँ, तो सरकार कह रही है तो वैसे बंदी से तो कोई फ़ायदा नहीं। आप भी जानते हैं और सब जानता है कि पहले से ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है और ये नेपाल बॉर्डर होने के कारण यहाँ तो लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ा है कि शराब बंद है या चालू है। और हम भी देखते हैं, पेशेंट भी देखते हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई बंदी हो गया है। ये बंदी सिर्फ नाम का है, ये काला धन जमा करने के लिए ये बंदी किया गया है। इस बंदी का कोई मतलब नहीं बनता है। लोग अभी भी जो पीना चाह रहे हैं वो पी ही रहे हैं फ्रीली। नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार वार्ता नरेंद्र कुमार के साथ।